हम टीवी पे ड्रामे देखते हैं और सोशल मीडिया पे लोगों की सजी संवरी हुई ज़िंदगी देखते हैं। लेकिन रियल में क्या होता है, दरअसल में होता क्या है कि जो रील पोस्ट करते हैं हम, स्टेटस पे लगाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सो उसमें हकीकत क्या होती है, उसमें बहुत कुछ हकीकत छुपी हुई होती है। और वो हकीकत जो हम सामने देखते हैं वो ऐसा रियल में नहीं होता है, क्योंकि वो रील होती है। इसीलिए देखा है ना आपने, लिखा हुआ आता है रील में और रियल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो आज आपको ये चीज़ समझनी होगी कि नज़र जो है वो हक है। नज़र लगती है, ऐसा नहीं है। नज़र इंसान को खा जाती है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, लोगों की तलाक तक नौबत पहुंच गई। और ये तो कुरान और हदीस से साबित है कि नज़र बरहक है और नज़र लगती है। सो आज मैं इस ब्लॉग के हवाले से बात करूंगी आपसे हस्बैंड और बीबी के, मियाँ बीबी के हवाले से, कि मियाँ बीबी के रिश्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं जो पल भर में टूट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो क्या होता है कि हम कोई भी ज़ेवर ख़रीदते हैं, कोई चीज़ जैसे गोल्ड वगैरह, या कोई अच्छा सूट्स ख़रीदते हैं हम, या इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़रीदते हैं। सो क्या होता है कि हमने वो लिया होता है और फटाफट से जो है वो हमने वीडियो बना के उसके डाल देनी होती है स्टेटस पे या इंस्टाग्राम पे। तो सामने वाले को क्या लगता है कि हाँ, इनके यहाँ तो मतलब जो आप देखते हैं ना वो हकीकत नहीं होती है, क्योंकि वो जो दिखा रहे होते हैं ना वो परफेक्ट लाइफ दिखा रहे होते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि जब 4 बर्तन होते हैं तो उसमें खनक नहीं होती है, बिल्कुल उसमें खनक होती है, हर जगह होती है, हर घर में होती है। सो आपको वो अपने घर के मसले थोड़ी ना दिखाएंगे, जो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो मतलब हाई फाई है, बस वो चीज़ दिखाते हैं आपको। जो अपने घर के लड़ाई झगड़े हैं, बेसुकून है और जो दुख दर्द है, सो वो कोई भी सामने नहीं लाता, क्योंकि जो सोशल मीडिया का मतलब और मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है। और पता नहीं कितने घर इसकी वजह से उजड़ गए और बिगड़ गए। सो आपने इस चीज़ से सावधान रहना है, आपने इस चीज़ से कैसे बचना है, अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाना है और कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सो देखें, कुछ पॉइंट के बारे में बताऊंगी मैं, जिससे कि आप भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकती हैं। सो आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी दिया है ना, थोड़ा भी दिया है ना, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। बस ये जाना है कि शायद जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, शायद ये और किसी को नसीब नहीं है। अच्छा जी, और मैं इस बारे में भी बात करूँगी कि जब हम अपने हस्बैंड की मोहब्बत या दिया हुआ तोहफ़ा या कोई भी चीज़ जब हम स्टेटस पे लगाते हैं या फिर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करते हैं, सो बुरी नज़र वो इसलिए लगती है कि शायद जो प्यार हमें मैसर है वो शायद मेरी फ्रेंड को नहीं है या मेरी फैमिली वालों को नहीं है, या जो मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं, जितनी उनकी तनख्वाह है शायद और किसी की नहीं है, इतनी सामने वाले की नहीं है। सो अपनी पॉकेट मनी को भी छुपा कर रखें और अपनी जो प्राइवेसी है उसको ज़्यादातर उसको छुपा कर ही अपने तक ही रखें, क्योंकि हर चीज़ को शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। और नज़र लगती है, क्योंकि नज़र ऐसी लगती है जब हम वो स्टेटस लगा रहे होते हैं और जब कोई भी हमारी फ्रेंड्स या हमारी फैमिली वाले देखते हैं और वो चीज़ उन्हें मैसर नहीं होती, सो उनकी जो ठंडी दिल की आह होती है ना, वो सीधी अपने ऊपर पड़ती है। जब हम स्टेटस लगाते हैं ना, वो सीधी हमारी लाइफ स्टाइल पे पड़ती है, जो हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं ना, उस पे पड़ती है। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ दिल से निकलती है, अल्लाह हमारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही थी, ये एक साथ हुआ तो हुआ क्या। सो ऐसा ही होता है। कभी कभार आपने देखा है कि आपने अपने घर की तारीफ़ की किसी से और कल दूसरे ही दिन हस्बैंड से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये अक्सर होता है, क्योंकि वो क्यों होता है, वो नज़र लगी हुई होती है। नज़र हक है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि नज़र लगती है। नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है, इंसान की ज़िंदगी को ख़राब करती है। सो आपने इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ही छुपाकर अपनी पॉकेट मनी को रखना है, हस्बैंड की मोहब्बत को रखना है। और मियाँ बीबी की जो रिश्ते होते हैं ना, जो अंदर की बातें होती हैं, वो तो आपने किसी से शेयर नहीं करनी, बिल्कुल भी शेयर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे अपना रिश्ता कमज़ोर होता है और सामने वाले की नज़र बहुत ही लगती है। और हसद जो है वो हमारी खुशियों को खा जाता है। जो सामने वाले का हसद होता है ना, वो हमारी खुशियों को खा जाता है। और देखें,
सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर आप जो है वो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो उसके लिए तो और ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। किस लिए है कि जब आप पूरे दिन की थकान होती है, वो मसालों की स्मेल, प्याज की स्मेल आपके अंदर निकलती है, और कोई भी घर में ये कहने वाला नहीं होता, आप सबकी हाजिरी बजाती हैं, बच्चों की भी, ससुराल वालों की, फैमिली वालों की। और फिर जब शाम को हस्बैंड आते हैं तो बस आपका गुस्सा जो है वो शुरू हो जाता है। किस फूटता है? अपने हस्बैंड पे। और जब हस्बैंड पे गुस्सा फूटता है, निकलता है, सो वो क्या होता है, वो ही घर में जो है वो झगड़ों का सवाल पैदा करता है। वो वहीं से आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी ये लगता है वो धूप की तपती दोपहरी, वो अंदर की गर्माहट, उसकी एक थकान, तो उसको ये लगता है कि मैं घर में जो है बंदा घुसा हुआ है और आते ही शिकवे गिले शुरू हो गए। सो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है हस्बैंड से, क्योंकि जब आवाज़ निकलती है ना, घर से बाहर जाती है, तो वो मियाँ बीवियों के बीच में नहीं रहती है, वो मियाँ बीवियों के बीच की और दूरी बढ़ा देती है, क्योंकि वो तो फिर दो फैमिलियों में बात पहुँच गई ना, दो फैमिलियों में बात शुरू हो जाती है। और जब सास और नंद तक ये बात पहुँचती है ना, फिर तो बस अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि फिर तो मसला बनती नहीं है कि आप में सुलह होने की कोई भी आपने उम्मीद ही नहीं रखनी है कि आपके घर में अब सुलह हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी नंद और सास तक पहुँच गई ना, अब वो चीज़ क्या आती है सामने निकल के, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारी बीबी कोई इज्जत ही नहीं करती, ये तो बहुत बदतमीज़ है। और जो चीज़ नहीं होती वो बात बन के खड़ी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, आपके हस्बैंड के दिमाग में वो चीज़ जाती है, और वहीं से आपके रिश्ते में दूरियां और दरार पैदा हो जाती हैं। आपने कभी भी कोई भी मसला हल करना है ना, चार दीवारी के अंदर करना है। मैं तो कहती हूँ आवाज़ बाहर जानी नहीं चाहिए। और ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसी कोई बंदी या कोई बंदा नहीं है जिसके के बीच लड़ाई नहीं होती हो, झगड़ा नहीं होता हो, थोड़ा बहुत हर किसी में होता है। मैंने बोला ना, जब चार बर्तन होते हैं ना तो उनमें खनक भी होती है। जब दो मियाँ बीबी एक छत के नीचे रहते हैं ना, तो ज़रूर होता है, प्यार भी होता है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन झगड़ा तब बढ़ जाता है जब सामने वाले के सामने बातें आती हैं। क्योंकि सामने वाला क्या होता है कि आपकी आपके आपके आप में लड़ाई बढ़वाने की कोशिश होती है, वो इशारा होता है लड़ाई बढ़वाने की तरफ, बल्कि घटाने की तरफ नहीं, क्योंकि घटती नहीं है इस चीज़ से लड़ाई। अक्सर देखा है कि बढ़ती है जब आपके ससुराल वालों में बात पहुंचती है या मायके भी बात पहुंचती है। आप ये ना सोचें कि मायके भी हम कोई कुछ कहकर जो है वो दिल हल्का कर लेंगे, वो दिल हल्का नहीं होता है, वो दिल हल्का नहीं होता है, उससे और भी दूरियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि आप जब अपने पीहर में भी शिकायत करती हैं ना भाई से या अम्मी से, तो आपकी सुलह तो हो जाती है, लेकिन उनका दिल जो होता है ना बहुत गंदा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है कि ये हमारा दामाद अच्छा नहीं है या हमारा बहनोई अच्छा नहीं है। अच्छा, इसी बीच हस्बैंड का दिल भी बहुत बुरा हो जाता है। एक बीवी से तो दिल मिल जाता है, लेकिन एक सास से, साली से, सालों से दिल नहीं मिलता है, क्योंकि उनके तल्ख लहजे, बुरे रवैये उसके दिल को तोड़ देते हैं। सो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता रही हूँ, और ये मैं आंखों देखी हुई बात बता रही हूँ जो मैंने आपके साथ में इस ब्लॉग में शेयर की है। सो नज़र हक है, नज़र लगती है, हसद बहुत बुरी चीज़ें इंसान को अंदर से तोड़ देता है। सो आपने इस चीज़ों का ख्याल जो है वो लाजमी रखना है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि एक औरत की वो मसालों की स्मेल, पसीने की बदबू, वो भी औरत का बहुत, उससे जो है वो औरत का भी बहुत दिल दुखता है, क्योंकि वो सारा दिन जब काम करती है और जब उसको कोई ये भी अच्छा कहने वाला नहीं होता कि आपने एक चाय जो बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है, कोई भी नहीं कहता इस चीज़ के लिए। सो आपने अपनी हिम्मत से ज़्यादा भी काम नहीं करना है। आपने जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपके अंदर ताकत है, सो उसके लिए ही आपने काम करना है। ऐसा नहीं कि लोगों के लिए जीना है, आपने ख़ुद के लिए भी जीना है, अपने लिए भी वक्त निकालना है, क्योंकि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप औरों के लिए जीती हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो अपने लिए जीना सीखें और अपने हस्बैंड के रिश्ते को मज़बूत बनाएं, क्योंकि ये रिश्ता पल दो पल का नहीं होता, ये सारी ज़िंदगी का होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है अगर इसको अच्छे से निभाया जाए। सो उम्मीद करती हूँ मेरे इस ब्लॉग के हवाले से आप तक कुछ बातें पहुँची होंगी, शायद आप भी उन बातों से गुजर रही होंगी। सो आपने इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।